जाड़े का मौसम आ गया है और लड्डू खाना और बनाना दोनों बनता है और वो भी गोंद का। हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना जायसवाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ गोंद का लड्डू और बहुत ही टेस्टी और इजी स्टेप में बताऊँगी कि आप इसे कैसे बनाएं और ठंड के मौसम में इंजॉय करें। तो देर किस बात की, चलिए और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग गोंद के लड्डू बना रहे हैं, तो इसके लिए हम एक बड़ा टेबलस्पून घी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने आयरन की कढ़ाई ली है और उसके बाद इसके अंदर घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए पहले, फिर इसके अंदर हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स डालना स्टार्ट करेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो यहाँ पर हमने गोंद लिया है, देसी गोंद है ये, और इसे थोड़ा सा दरदरा कर लिया है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखें क्योंकि ये थोड़ा सा चटकता है और आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो इसी स्टेज पर अब हम गोंद को निकाल लेते हैं। जब भी आप गोंद का लड्डू बनाएं तो उस समय आप इस गोंद का ही लड्डू बन रहे हैं तो मेन इंग्रेडिएंट्स गोंद होता है, तो उसे आप थोड़ा सा धूप में आप दिखा दें तो जिससे क्या होता है कि आपका ये गोंद अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो इस तरह हम इस सारे गोंद को निकाल लेते हैं और दूसरा लॉट भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर गोंद 150 ग्राम के करीब लिया है। तो गोंद की क्वांटिटी आटे से ज़्यादा होनी चाहिए जब भी आप गोंद का लड्डू बनाएं। और अब इसी कढ़ाई में हम बादाम डाल देते हैं, काजू डाल देते हैं और अखरोट डाल देते हैं। तो इन सबको भी अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा ये घी के अंदर चला जाता है तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। इस तरह इसको 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से हो गया है तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और किशमिश को हमने लास्ट में इसलिए डाला कि वो बहुत जल्दी ही रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये अच्छी तरह से देखेंगे इसके अंदर बबल्स आ गए हैं किशमिश में, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब हमने घी डाला है और इसके साथ ही पिघलने के साथ ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। सेम कढ़ाई में आप यूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी ये घी की कढ़ाई है। तो इसके अंदर अब जाता है, हमने यहाँ पर आटा लिया है, 100 ग्राम के करीब आटा है और इसे इसके अंदर डाल देते हैं और बिल्कुल यहाँ पर आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देखेंगे ये धीरे धीरे पूरा सारा घी सोख लिया है। गोंद का लड्डू चूँकि बना रहे हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर घी अच्छा जाता है, अच्छी क्वांटिटी में जाता है। तो यहाँ पर मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ कि कई लोग घी नहीं खाते हैं, घी उनको मना होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि आप आटे को बिना घी के ही भून सकते हैं, वो भी बहुत ही परफेक्ट भून जाता है। और उसके बाद आप ये जो मेवा जो हमने भूना है उसको आप घी में करके और इसके अंदर फिर आप 1-2 चम्मच डालकर घी को आप बहुत अच्छी तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो मैं आपको जो परफेक्ट सब लोग खा सकते हैं इसलिए उस तरह का ही लड्डू बता रही हूँ गोंद का। तो इसे आप आटे को भूनते हुए 5 मिनट के करीब हो गया और आप देखेंगे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और घी हमने जो एक बड़ा टेबलस्पून डाला था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहीं पर अब हम थोड़ा सा
स्पून के करीब 1 स्पून के करीब घी एक बार और ऐड कर देते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम 5 मिनट के करीब और भून लेते हैं। तो आटा बहुत अच्छी तरह से स्लो फ्लेम में हम इसे भून रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा तो यहीं पर जो हमने गोंद लिया था इसे दरदरा सा हम मिक्सी में डालकर थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं और साथ ही अलग से हम ये जो हमने मेवा लिया था उसे भी थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। तो आटा को भूनते हुए यहाँ पर हमें 10 मिनट हो गए हैं और आप देखेंगे बहुत ही दरदरा, उसका कलर भी बिल्कुल बहुत ही फाइन कलर आ गया, घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आप घी उतना ही डालें, अच्छी मात्रा में जो कहते हैं ना वो डालें, जिससे कि आपका लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। अब आप देखेंगे मैं इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ, घी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और फिर इसे हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा हमने परात ले लिया है और उसके अंदर आटे को जो भुना था वो डाल दिया। ठंडा नहीं होना है आटे को इस समय। और साथ ही यहाँ पर हमने नारियल लिया है, नारियल डेसिकेटेड नारियल लिया है, आप चाहे तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं। और ये गोंद है जिसे हमने पीस लिया था, बहुत ही बारीक पीस लिया, क्योंकि कई लोगों को मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर ये सारे मेवे हैं, काजू, बादाम, हल्का सा किशमिश मैंने डाला है इसके अंदर पीसा है, उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो इसे देखेंगे मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है और इसके साथ ही थोड़ा सा क्रंचीनेस ऊपर आने के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ साबुत भी छोड़ दिया है। अब इन सब को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप ये प्रोसेस गरम गरम में ही करें, तब लड्डू आपका बंधेगा। ठंड में क्या होता है कि अगर ये बैटर ठंडा हो जाए तो लड्डू बंध नहीं पाता है, बट उसका भी मैं ऑप्शन आपको बताऊंगी कि क्या करना है अगर लड्डू नहीं बंधे तो इस तरह आप सारे मिक्स करते जाए। और उसके बाद यहाँ पर हमने बाइंड करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है भूरा, जिसे चीनी को भी आप पीस के डाल सकते हैं, बट ये भूरा बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है, तो वो आप ये अपने अकॉर्डिंग टेस्ट डाल दें। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब लिया है और इसे अच्छी तरह से सब मिक्स करते हुए बिल्कुल मिला लें। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये लड्डू आपके जाड़े में रोज़ आप दूध के साथ एक बार एक लड्डू खाएं आप। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके लड्डू बांधते हैं। तो आप इस तरह जितना भी आपको बड़ा बनाना है उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर बता रही थी कि अगर बाय द वे आपका ये बैटर ठंडा हो जाए तो क्या करें कि आप 1 टेबलस्पून के करीब घी लें और उसे गरम कर लें, है ना, उसको गरम करके और इसके अंदर बैटर में मिक्स कर दें। तो क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी बाइंड हो जाएगा। अब आप देखें कितना बहुत ही एकदम गोल मटोल ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे लड्डू को बांध लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी कि जब तक आपका आटा अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तब तक आपका ये लड्डू अच्छा बनेगा नहीं। तो आटे को भुनना बहुत ज़रूरी है और जो गोंद होता है उसे भी अच्छी तरह फ्राई होना ज़रूरी है। तो बहुत गोंद के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 20 लड्डूज़ बने हैं और आपको दिख रहा होगा बहुत ही टेस्टी और यमी ये दिख रहा है। आपको मैं दिखा देती हूँ पास से। आप देखेंगे इसके अंदर आपको दरदरापन का नज़र आ रहा होगा, वो किसका है, वो गोंद है। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को जो मैंने साबुत रखा था और जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरह
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वीडियो को बनाएं तो आपका भी ये गोंद का लड्डू बहुत ही यमी बनेगा। इसे आप रोज़ 1 ग्लास दूध के साथ लड्डू को ले, आपका ब्रेकफास्ट पूरा हो जाता है। और साथ ही इसे आप 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, बट ये 1 महीने तक बचता कहाँ है, ये तो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस लड्डू का मज़ा ले सकें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।